बैठ गए और पेट पर हाथ फेर कर बोले, काकी जी आज मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। काकी जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खावे के तय रखो है कि नहीं। विदुरानी ने सोची कि प्रभु को भूख लगी है, लेकिन क्या करूं, मेरे घर तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें मैं खिला सकूं। लेकिन फिर कहा, हाँ हाँ कन्हैया तुम्हें भूख लग रही है, थोड़ी देर के लिए ठहरो, मैं अभी जाती हूँ फल तोड़ कर लाती हूँ। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई और कदली के वन में पहुंची और सुंदर सुंदर फल लेकर आई, टोकरी में भरकर लाई और टोकरी लाकर कुटिया में रखती है और एक पत्तल बिछाती है और कन्हैया को निहारती जाती है और केले के फल के जो छिलके हैं उतार उतार कर पत्तल में रखती जाती है और जो फल का गूदा है उसे दरवाजे पर फेंकती जाती है। केले के जो छिलके हैं पत्तल में रखी और केले का जो गूदा है उसे दरवाजे पर फेंक दी और निहार रही है। प्रभु ने भी पत्तल की ओर ध्यान नहीं दिया, छिलका उठाया और खा गए। एक छिलका खाया, दो छिलके खाए, तीन छिलके खाए, चार छिलके खाए। महाराज सत्य समझना, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने कम से कम 45 छिलके खाए, 45 छिलके खाए और बोले, काकी जी ये फल तो बहुत मीठे हैं, ये फल तो बहुत मीठे हैं। अब विदुरानी ने सुना कि ये फल इन्हें मीठे लग रहे हैं तो विदुरानी जल्दी जल्दी छीलकर छिलका रखे, गूदा फेंके, क्योंकि मीठे लग रहे हैं। प्रभु खाते जाएं खाते जाएं। इतने में विदुर जी हाथ में कटोरा, खोए के लड्डू हाथ में लेकर कुटिया के अंदर प्रवेश करने वाले थे कि देखा कि दरवाजे पर केले के फल बहुत पड़े हुए हैं और अंदर जाकर देखा कि प्रभु केले के छिलके खा रहे हैं। जैसे ही देखा तो जोर से चिल्लाए, अरे देवी ये क्या कर रही हो, प्रभु को छिलके खिला रही हो, अरे बावली हो गई हो क्या। अब विदुरानी को होश आया, पत्तल की ओर देखा, घबरा गई, हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि मैं तुम्हें छिलका खिला रही हूं या उसका गूदा खिला रही हूं। अब इतने में प्रभु को भी होश तभी आया, प्रभु का ध्यान भी तभी भंग हुआ और बोले, ओहो काकी जी हम केले के छिलके खा रहे थे। बताओ, खाने वाले को पता नहीं है कि हम केले का छिलका खा रहे हैं या फल खा रहे हैं। बोले, काकी जी हम छिलका खा रहे थे। अरे काकी जी हमें मालूम नहीं, हमने सोचा कि काकी का जो प्रेम है वो ही काकी जी खिला रही हैं। अरे काकी तुमने जो प्रेम से खिलाया मैं खाता गया, मुझे क्या पता कि ये केला है या केले का छिलका है। विदुर जी हाथ जोड़कर बोले, हे कन्हैया हम इतने ना समझ हैं, हम इतने ना समझे हैं कि आपका कुटिया में आगमन हुआ और हमने आपको केले के छिलके खिला दिए। हे कन्हैया आप थोड़ा सा खोए का लड्डू पालो, मैं माखन मिश्री लाया हूँ, आप थोड़ा बहुत वो पालो। प्रभु ने एक गिरहास तो खोए का लड्डू अपने मुख में लिया और दूसरा विदुर जी खिलाने वाले थे। इतने में प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, बोले, काका जी जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आ रहा था काका, वो स्वाद मुझे इन खोए के लड्डू में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भाविका भू
भाव से भजता है मुझे उस जन का भेड़ा पार है। हे विदुर, हे काका, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भी भजता भाव से उस जन का भेड़ा पार है। हे काका, जो स्वाद उन छिलकों में था वो इन खोए के लड्डू में नहीं है। तो प्रभु तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो केले के छिलके खा जाएं, खट्टे बेर खा जाएं, और महाराज यहाँ तक कि गोपियों के घर पहुंचकर प्रभु माखन के लिए नाचते रहते। इसलिए प्रभु का नाम आप किसी प्रकार से लें, लेकिन भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आज हम लोग प्रभु को भोग लगाते हैं, और भोग लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा भोग आजकल कैसे लगाते हैं। मेरी माताएं भोग कैसे लगाते हैं? 2 चिरौंजी रख दी, प्रभु भोजन पालो। आप बताइए 2 चिरौंजी से आप महापूरन हो जाएंगे? 2 चिरौंजी से आप धाप जाएंगे क्या? प्रभु के सामने 2 चिरौंजी रख दी, प्रभु पालो भोजन। ये भाव नहीं है, ये तो दिखावा है। अरे प्रभु को वो वस्तु अर्पण करो जो वस्तु हमें प्रिय लगती है। प्रभु को जो घर में भोजन बनता है उसका भोग लगाओ। प्रभु चटनी रोटी है, आप पा लीजिए। और भगवान की पूजा मेरी माताएं कैसी करती हैं? 2 अगरबत्ती लगाई, घुमाई, थोड़ी गरुड़ घंटी हलाई और बस हो गई पूजा। एक जगह एक सेठ जी थे। सेठ जी के कोई पुत्री नहीं थी। भाव देखिए कि भगवान कैसे दयालु हैं। सेठ जी थे, कोई पुत्री नहीं थी, 4 पुत्र थे, लेकिन पुत्री नहीं। सेठ जी बड़े बेचैनी में रहते कि मेरे कोई पुत्री नहीं है, क्या करूं? किसी संत ने बताया कि अरे सेठ जी तुम्हारे घर कोई पुत्री नहीं है, कोई बात नहीं, तुम राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो। राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो। अब सेठ जी ने संत की बात मान ली और राधा रानी को अपनी पुत्री मान लिया। अब महाराज बहुत दिन हो गए बेटी मानते मानते। अब एक दिन एक चूड़ी वाला आया और चूड़ी वाला कहता है कोई चूड़ी लेने वाला है। सेठ जी ने कहा हाँ हाँ, मेरे घर 4 बहुएं हैं, मेरी बहुओं को चूड़ी पहना दो। चूड़ी वाला बहुओं को चूड़ी पहनाकर जैसे ही जाने लगा, इतने में एक हाथ आया और मुझे भी चूड़ी पहना दो। अब 5वां हाथ कौन का आ गया? सेठ जी ने जिसे पुत्री माना था। 5वां हाथ आया। चूड़ी वाले ने सोचा कि कोई मेहमान नहीं आई होगी, इसलिए उसे भी चूड़ी पहना दी। चूड़ी पहना दी। हमारा चूड़ी का मोल सेठ जी देते थे। सेठ जी से मोल लेने के लिए वो चूड़ी वाला गया और चूड़ी वाले ने कहा सेठ जी मैंने तुम्हारी बहुओं को चूड़ी पहना दी, अब मोल मुझे दे दो।
बोले ठीक है, मोल देने लगे। 4 बहुओं का मोल दिया। चूड़ी वाले ने कहा सेठ जी आज मैंने 4 बहुओं को नहीं 5 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने सोचा कि 5वें नंबर का कौन आ गया। बोले ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने 5 चूड़ी पहनाई है। इतने में सेठ जी को ध्यान आया, मैं तो भूल गया था कि मेरी पुत्री भी है, उसे भी चूड़ी पहनानी है। दौड़े दौड़े गए और मंदिर बना था, वहां पर गिर पड़े और बोले बेटी जैसे चूड़ी वाले को दर्शन दिए हैं मुझे भी दर्शन दे दो, मुझे भी दर्शन दे दो। यदि आप उनसे कोई रिश्ता बनाएंगे तो वो जरूर तुम्हारे घर आएंगे। जैसे सेठ जी के यहाँ राधा रानी पुत्री बनकर आ गई। किसी से भी पूछो कि तुम्हारे पुत्र कितने हैं, बोले 2 हैं, कोई कहता है 1 है, पर ये भूल जाते हैं कि हमारे घर भी एक ठाकुर जी हैं, राम जी हैं। उनको भी पुत्र मानिए। ये संसार के पुत्र है ना जिन्हें तुम पुत्र पुत्र कहती रहती हो, ये साथ देने वाले नहीं हैं। यदि एक बार हृदय से उन्हें अपना पुत्र मान लिया, बेटा मान लिया, तो देखिए वो प्रभु आपकी कैसी सेवा करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु तो केवल भाव से रीझते हैं, भाव होना चाहिए। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, परमात्मा ने तो ऐसे ऐसे पापी और ऐसे ऐसे दुष्टियों को उतार दिया। आपने सुना होगा कथाओं में कि एक बहुत बड़ा पापी था जिसका नाम था अजामिल। वैसे अजामिल ब्राह्मण थे, लेकिन समय अनुसार उनकी बुद्धि में विकार आ गया था। विकार कैसे आ गया? कहते हैं कि हम कितने भी ज्ञानी हों, कितने भी भक्त हों, लेकिन जब तक हमारे कानों पर हमने संयम नहीं किया, आंखों पर संयम नहीं किया, तो हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। जब तक हमने कानों पर आंखों पर संयम नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि कान और आंखें ये दोनों बहुत खतरनाक इंद्रिय हैं। व्यक्ति कानों से सुनता है, आंखों से देखता है और हाथों से करता है। अजामिल एक जंगल में गए और जंगल में एक गलत आचरण वाली स्त्री को देख लिया। मन में विकार आ गया। स्त्री से बोले देवी आप मेरे घर चलिए, मेरे घर बहुत संपत्ति है। अब महाराज वो गलत आचरण वाली स्त्री कौन थी? जिसका नाम था वेश्या। अब वेश्याओं को तो धन चाहिए। लालच में आकर वेश्या घर तो आ गई, लेकिन घर में आकर देखा कि एक और स्त्री घर में है। बोली ये कौन है? अजामिल बोले ये मेरी पत्नी है। बोले इससे पहले घर से बाहर निकालो तब मैं यहाँ रहूंगा। अजामिल उस गड़का पर, उस स्त्री पर इतने मोहित हो गए कि अपनी धर्म पत्नी को त्याग दिया। और कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में माँ का सम्मान नहीं होता है, जिसके घर में एक बेटी और बहन का सम्मान नहीं होता है, उस घर में कभी देवता और नारायण कभी वास नहीं कर सकते। नारी का सम्मान होना चाहिए। एक जगह बोले कि शास्त्रों में कहते हैं कि नारी सम्मान योग्य है।
और नारियों के नाम से पहले देवी लगाया जाता है। रामवती देवी, मालती देवी, ये देवी शब्द लगाया जाता है कि नहीं? लेकिन कभी पुरुषों के नाम पर देवा शब्द लिखाया गया है क्या? क्यों? एक व्यक्ति बोले देवी शब्द तो लगाया गया है नारियों के नाम पर, लेकिन उन्हें इतने बंधन क्यों है? इतने बंधन क्यों है? शास्त्रों ने उनके नाम का इतना सम्मान किया, नारी का इतना सम्मान किया, तो फिर उनके लिए इतना पर्दा क्यों है, इतना बंधन क्यों है? घर में उन्हें क्यों रखा जाता है? बोले ये बताओ कि एक मणि होती है, आप कभी सुनार के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमें सोने की अंगूठी चाहिए। क्या चाहिए? बोल दिया करो, सोने की अंगूठी। सुनार ने सोने की अंगूठी एक डिब्बे में रखी थी। डिब्बे को खोला, डिब्बे के अंदर एक और डिब्बा रखा हुआ था। उस डिब्बे को खोला तो उसमें एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई थी। डिब्बी रखी हुई थी और उस छोटी डिब्बी को खोलकर देखा तो एक पॉलीथन में वो अंगूठी रखी हुई थी। पॉलीथन को निकालकर अंगूठी आपको दे दी। तो बोले जो कीमती चीज है, जो कीमती चीज है उसे डिब्बी के अंदर रखा जाता है। अब महाराज जो लोहे का बटा हो, लोहे का कंकड़, लोहे का कोई भी वस्तु हो, सरिया हो, वो चाहे कहीं भी पड़ा रहे। मेरी माताएं सोने की अंगूठी हैं। मेरी माताएं क्या है? सोने की अंगूठी, इसलिए उन्हें पर्दे में रखा जाता है कि कोई देख ना ले, कोई चुरा ना ले जाए। और आप लोग क्या हैं? लोहे का सरिया, कहीं भी पड़े रहो, कोई वैल्यू नहीं है महाराज। इसलिए मेरी माताएं पर्दा में रहती हैं। मेरी माताओं का सम्मान किया करो। हीरा है, जवाहरात है ये। इधर अजामिल ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। अब महाराज नारी का सम्मान नहीं तो देवता भी नहीं, लक्ष्मी भी नहीं। गड़का को ले आए और गड़का रोज कहती धन कमा कर लाओ, धन कमा कर लाओ। अजामिल चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। डाकू अजामिल के नाम से जाना जाने लगा। अब महाराज रोज चोरी करने जाता। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उस गड़का के माध्यम से 8 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 8 पुत्र हुए और 9वां गर्भ में था। लेकिन जो व्यक्ति बिगड़ जाता है ना, जो गलत रास्ते पर जो व्यक्ति चला जाता है, उसको सुधारने के लिए इस पृथ्वी पर संत हैं। उनको सुधारने के लिए कौन है? संत हैं। समय योग की बातें देखिए। उसी नगर में, जिस नगर में अजामिल रहता था, उसी नगर में कुछ संतों की मंडली आई। श्री धाम वृंदावन से अयोध्यापुरी जा रहे थे। संतों ने सोचा कि अब इसी गांव में विश्राम कर लें, थक गए हैं, संध्या भी हो गई है, इसी नगर में विश्राम कर लेते हैं। कोई रास्ते में मिला, संतों ने पूछा, भाई यहाँ कोई भक्त का घर है क्या? अब आजकल मूर्खों की कमी नहीं है, मूर्खों की भी कमी नहीं है।
जो व्यक्ति मिला था वो बहुत मूर्ख था। सोचने लगा बड़े बाबा जी बने फिरते, ऐसे भक्त के घर भेजूंगा जो जीवन तक याद रखोगे। संतों से कहा हाँ हाँ हमारे गांव में एक भक्त हैं जिनका नाम है अजामिल। और अजामिल का काम क्या था? चोरी करना, डांके डालना। लेकिन संत तो बहुत दयालु होते हैं और व्यक्ति की अटपटी भाषाओं को समझ नहीं पाते। सोचा कि अजामिल भक्त होगा। संत गाते हुए जा रहे हैं और क्या गा रहे हैं? हो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। क्यों भैया तुम्हारे होंठों पर क्या बता दें? होंठों पर क्या कोई चीज लगा दी है, चिपका दी है कि बोल ही नहीं रहे? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दोनों हाथ उठाइए जैसे संत गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए रामचंद्र भगवान की भीड़ पड़ी जब
गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अजामिल के घर। अजामिल के घर पहुंचे और अजामिल के घर अजामिल नहीं था। घर में वो गड़का थी, वेश्या थी। संतों को आते हुए देखा तो गड़का ने सोचा कि आज मेरे घर संत आए हैं। गड़का ने आते ही संतों को प्रणाम किया। वो वेश्या तो है लेकिन वो परमात्मा को जानती है, संतों को मानती है। और संत गा रहे हैं